आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज एक ऐसा सवाल जो भारत की राजनीति का सबसे संवेदनशील सवाल बन चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सवाल भारत में नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में पूछा गया। फरवरी 2025 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन दौरे पर थे। व्हाइट हाउस में एक अमेरिकी पत्रकार ने पीएम मोदी से अडानी ग्रुप पर चल रही जांच को लेकर सीधा सवाल पूछा। तब बहुतों को समझ नहीं आया क्या ये सवाल यहां पूछे जाना चाहिए था, लेकिन आज जनवरी 2026 में वही सवाल अमेरिकी अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक अमेरिकी की एक एजेंसी की ओर से भारत के कानून मंत्रालय को 2 आधिकारिक पत्र भेजा गया। इन पत्रों में आरोप था कि अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियां के जरिए अमेरिका निवेश को कथित तौर पर फ्रॉड और रिश्वत में बदला गया है। अमेरिका चाहता था कि इन मामलों में न्यूयॉर्क की अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू हो, लेकिन भारत के लॉ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ऑफ लीगल अफेयर्स ने इन पत्रों को बार बार ये कहकर लौटा दिया कि पत्रों पर आवश्यक मोहर नहीं, मतलब कि स्टैंप नहीं लगा हुआ है। इस वजह से स्टैंप लगाने का मेन वो लोग अपना बात कर रहे थे कि स्टैंप नहीं लगा है, इसलिए हम इस पेपर को लीगल नहीं मानेंगे। लेकिन अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं है कि जिन कानूनों का हवाला दिया गया है वे लागू नहीं होता है। इस पर पूरी प्रक्रिया में लगभग 11 बार वो पत्र भेजा गया, संवाद हुआ। अब इस जो है लगातार ये चलता रहा। अडानी ग्रुप ने अपने स्तर पर सभी आरोपों से इनकार किया और इन्हें बेबुनियाद बताया, लेकिन बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि अगर भारत सरकार नोटिस आगे नहीं बढ़ा रही तो क्यों ना अडानी के अमेरिकी वकीलों और लॉ फॉर्म्स को ही सीधा नोटिस दिया जाए। 48 घंटे पहले ये याचिका न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। अदालत से कहा गया कि हमें बताइए कि आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब इसका लीगल एंगल क्या निकल के आ रहा है कि अमेरिकी अदालत में स्पष्ट तौर पर यह दर्ज किया गया कि अमेरिकी कानूनों के अनदेखी नहीं की जा सकती है। 5B7 CFR 202.5 जैसे नियम लागू होते हैं। जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया भी संभव है। यानी पहली बार अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों पर अमेरिकी न्यायपालिका के भीतर सवाल उठे हैं। अब इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? इस विवाद का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अडानी ग्रुप के मतलब कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, इजराइल में है, फ्रांस में है, ब्राजील में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, इंडोनेशिया है। मतलब बहुत जगह इनका जो बोला जाता है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग फैला के रखी है अडानी ने। तो डिफेंस जो इस हर सेक्टर में फैले हुए हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लिए गए कर्ज भी है। अब देखने वाला बात है कि अब इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे क्या और इसका मार्केट इंपैक्ट कैसे खत्म होगा या इस पे क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिकी अदालत में याचिका दाखिल होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 3.4% से लेकर 14.5% तक गिरेगा। एक ही दिन में करीब 12.5 बिलियन डॉलर का नुकसान भी होगा। यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक तक नहीं रहा। इसका पॉलिटिकल एंगल क्या निकल के आ रहा है कि भारत में यह सवाल पहली बार 2023 में संसद में उठाया गया था, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार की इच्छा के बिना कोई मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता है। और 2024 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, अब आप अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, आज उसी बयान को अमेरिका में एक संदर्भ के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसका कंक्लूजन अगर अब देखा जाए तो 3 सवाल निकल के यहां पर से आ रहा है। तो सवाल साफ है कि क्या, पहला सवाल आपको हमको बता रहे, क्या अमेरिका अब सीधा कानूनी कार्रवाई की दिशा में बढ़ेगा? क्या भारत सरकार अडानी के लिए ढाल बन रही है? और क्या यह टकराव भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगा या फिर यह पूरी लड़ाई कॉर्पोरेट सत्ता और अंतरराष्ट्रीय दबाव तीनों के बीच फंस चुकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले 24 से 48 घंटे में अदालत तक तय करेगी। इस पूरे न्यूज को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।